उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी जो नहर का विकास था। पहले तो अगर पानी आएगा तो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा ही है, कि पानी आएगा तो खेती होगी तो किसान खुशहाल हो। अभी तो वो जो कार्य मेरे पेंडिंग पड़े हैं, जैसे खाला निर्माण, सबसे बड़ी समस्या खाला निर्माण की है, वो अभी तक पेंडिंग पड़े है कभी। अगर वो खाला निर्माण पूर्ण हो गए, नहर का निर्माण तो हो गया और मोगे भी सैटेलाइट हो गए हैं सभी। जी। नमस्कार, रॉयल पत्रिका में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपको ले आए हैं अध्यक्ष के पास। लगातार अध्यक्षों से रूबरू करवा रहे थे, क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद में किसानों को किस तरीके से संभाला जा रहा है, किसानों की किस तरीके से प्रतिक्रिया ली जा रही है। जब नहरों का विकास हुआ तो उसके बाद में किसान कितना संतुष्ट हुए और अध्यक्ष कितना संतुष्ट हुए, ये तमाम बातें जानने के लिए आज पहुंचे हम WUA 54 में, जिसके अध्यक्ष पद पे विराजमान हैं श्रीमान जसविंदर सिंह जी ढिल्लो। आज इनसे जानेंगे किस तरीके का कार्यकाल इनका रहा और किस तरीके का आगे ऐतिहासिक रहेगा। सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत। स्वागत है जी आपका भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जान लेता हूँ सर, क्या कुछ राजनीति परिचय रहा है आपका? मैं जसविंदर सिंह ढिल्लो, अध्यक्ष कमेटी नंबर 54। पहले मेरे पापा जी थे पूर्व सरपंच श्री अमरीक सिंह ढिल्लो। जी उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा था, ग्राम पंचायत में बहुत अच्छे कार्य हुए। उनका नाम आज भी चलता है जी और उनके जो रास्ते बनाए हैं, हमारा भी वही मकसद है कि उनके रास्तों पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं और लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। उन्हीं के कारण ही मुझे जल उपभोक्ता संगम में अध्यक्ष बनाया गया और लोगों ने मेरे को मौका दिया जनता की सेवा करने का। उसी कारण मैंने जो कमिटमेंट किया था कि नहर का निर्माण कार्य, जी मैंने एक्शन साहब से, चीफ से, उनसे बात की और नहर को पूर्णतः अब बना दिया है, कंप्लीट कर दिया है और मोगे जो नीचे थे उनको भी सैटेलाइट किया है और कल ही उसका जो काम था वो पूर्ण किया है। मैं जानना चाहूँगा, जब मतलब चुनाव होता है उस समय अपने प्राथमिकता रखते हैं किसानों के सामने ये होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे काश्तकारों को कुछ नहीं पता इस मामले का, और जो उनके मुखिया चुने जाते हैं तमाम चीज़ों का उन्हें जानकारी होती है। तो क्या कुछ प्राथमिकता रही थी आपकी जब चुनाव में आप कंपेयर कर रहे थे? उस टाइम सबसे बड़ी समस्या थी जो नहर का विकास था। जी पहले तो अगर पानी आएगा तो सबसे बड़ा पानी का मुद्दा ही है, जी कि पानी आएगा तो खेती होगी तो किसान खुशहाल होगा। जी उस टाइम यही था कि एक नंबर से लेकर और टेल तक सभी को उनका हक का पानी मिले जी और पूर्णतः जो इसमें ये किक्करें बहुत ज़्यादा थी, जी उजाड़ था, बहुत जंगलात था, उसका सुधार किया और मैंने 2-3 बार जेसीबी लगाकर और ये ठेकेदार के साथ भी मैंने भी अच्छे तालमेल के साथ काम किया, तो आज बहुत बढ़िया नहर का विकास हुआ है जी और लोगों किसान के खेत तक पानी पहुंचा है। जी। मोगे की बात करें तो मोगे कौन कौन से आप? इसमें 1 की असम, 2 की असम और 4 की असम ए, 3 की असम और 4 की असम, जी, जैसे 5 ही मोगे हैं मेरे पांच पास। मोगों का आपका चक है पूरा संगम है, तो पांच मोगों की साफ सफाई की बात करें और जो खाले बने हुए हैं, किस तरीके के हालात हैं उनके? अभी तो खाले कई चक्कों में तो काफ़ी अच्छे हैं, जी उनमें बन भी गए हैं। पहले सीआईडी में खाले बन रहे थे, सरपंचों ने ग्राम पंचायत में बनाए हैं, जी लेकिन कुछ चक अभी भी ऐसे हैं जो सीआईडी से वंचित रह गए हैं, उनमें खालों का निर्माण कार्य नहीं हुआ है। मेरे चक भी है जिसमें निर्माण कार्य अभी पेंडिंग पड़ा है। तो अभी मैंने सीआईडी से कई बारी बात भी की है इनके खालों के निर्माण के लिए, जी लेकिन वो उस ग्राम पंचायत की तरफ से ये बोल रहे हैं कि आप मनरेगा में खाले बना सकते हो। जी अगर सीआईडी में खाला नहीं है तो आप मनरेगा में बनाओ जी और मनरेगा में लोग एक बार साथ नहीं दे रहे हैं हमारा। खाला काफ़ी वंचित पड़े हैं अभी। जी। अध्यक्ष साहब, जैसे कि नरेगा में खालों का निर्माण कार्य हो, एक सीआईडी से निर्माण कार्य हो, कितना अंतर होता है, कितना अंतर मानते हो आप? मेरे को तो ये निर्माण कार्य जो सीआईडी से बहुत अच्छा लगता है। जी पहले सीआईडी में थे, ये सूरतगढ़ ब्रांच के जो भी खाले बने हैं बहुत अच्छे निर्माण कार्य हुआ है जी और मैं तो आज भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सीआईडी में जल्दी से जल्दी खाला को करें ताकि ये एक निर्माण कार्य अच्छी तरह से पूर्ण हो। जी। जैसे कि मनरेगा में अब कुछ अध्यक्षों द्वारा काम तो करवाया जा रहा है, वो खाड़े जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्या कारण रहता है? उसमें विकास कार्य सही तरीके से हो नहीं पाता, क्या कारण क्या रहता है? उसमें क्या है कि एक तो मनरेगा में पेमेंट का बहुत पैसा नहीं जल्दी मिलता। जी एक तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जी मेरे पास ऐसे सरपंचों के फ़ोन आते हैं कि 2-2 साल हो गए हैं कि मनरेगा का पैसा पेंडिंग पड़ा है, अभी जी तक आया नहीं है। सीआईडी में आप जल्द पैसा दोगे ठेकेदार को, ठेकेदार अपने जो काश्तकार है उनके सहयोग करेगा और अपनी लेबर लगाएगा। जी उससे बहुत बढ़िया निर्माण कार्य जल्दी होता है। जी।
जैसे कि आपके 54 नंबर जोन कमेटी है, उसके जो किसान हैं किस तरीके का विकास मांगते थे और किस तरीके का विकास हो रहा है फिलहाल? अभी तो वो जो कार्य मेरे पेंडिंग पड़े हैं, जैसे खाला निर्माण है, सबसे बड़ी समस्या खाला निर्माण की है, वो अभी तक पेंडिंग पड़े है कभी। अगर वो खाला निर्माण पूर्ण हो गए, नहर का निर्माण तो हो गया जी और मोगे भी सैटेलाइट हो गए हैं सभी। जी अब एक खाला निर्माण बाकी है, वो पेंडिंग है, वो जल्द हम कोशिश करेंगे। सरपंचों से, प्रधान जी से भी मैंने कभी बात की है। एक दिन बीडीओ साहब के पास भी हम गए थे कि जल्दी से जल्दी इस खालों को सीआईडी से करें और निर्माण करें पूर्ण का। जी। जैसे कि मान लो साफ सफाई की बात कर लेते हैं, तो साफ सफाई मतलब कब कब करवाते हो आप? जैसे कि आपके 5 मोगे। हाँ, मेरी साफ-सफाई तो जैसे पानी आता है, उससे मैंने काश्तकारों को कहा है कि 1 दिन पहले जी सभी आओ और हम मिलकर पूर्णतः खाले का सफाई करवाते हैं। जैसे कि अध्यक्ष साहब लगातार हम डोर टू डोर ग्राउंड पे जाते हैं, मामलों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। कुछ काश्तकार तो बिल्कुल जिनके खाते बिल्कुल छोटे होते हैं वो मामला भी जल्दी भर देते हैं, और बात करें बड़े खाते जो होते हैं उनके मामले काफ़ी रिकवर नहीं हो पाते और उनका ब्याज भी लगता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है किसान को, तो किसान ये बात समझ क्यों नहीं पाते, मामला क्यों नहीं भर पाते? क्या कारण मानते हो, क्या कारण रहता है? देखो जी, कुछ तो राजनीतिक कारण भी होते हैं इसके पीछे, कुछ ना कुछ तो होता है। जी लेकिन हम ज़्यादा प्रेशर उन पर डाल नहीं सकते क्योंकि हम भी राजनीति करनी है। जी हमने लंबी राजनीति करनी है। अगर आपने लंबी राजनीति करनी है तो जनता के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। जी मैंने तो काफ़ी विभाग के लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जी जो ये बोलते हैं कि अध्यक्ष जी आप बयाना जो बकाया है उसको जल्दी से जल्दी आप रिकवर करो ताकि आपका कमेटी का खर्चा चले। लेकिन वो नहीं हो रहा। जी एक तो एक फसल हो जाती है, दूसरी फसल किसान डूब जाता है। जी तो हमारा भी इतना मानना जो उनके साथ जुड़े हुए हैं हम भी खेती जी से, तो हम कहते हैं चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं है, पेंडिंग पड़ा है, तो हम धीरे-धीरे रिकवरी कर रहे हैं। जी। जैसे कि आम काश्तकारों का लगातार प्रतिक्रियाएँ आती हैं कि अध्यक्ष तो बन गए हैं बिल्कुल। तो कुछ क्या है, अध्यक्ष साहब ये भी कह सकते हैं कि कुछ जो काश्तकार हैं वो मामला वसूला मतलब जब वसूली करते हो तो वो देने में असमर्थ रहते हैं। कारण ये रहता है कि उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं और कई बार जो फसलों का कहीं न कहीं कोई आपदा आ जाती है तो उस तरीके से वो मामला नहीं भर पाते। तो उनका क्या कारण रहता है? उनका क्या करते हो आप? उनका कुछ नहीं है, उनका पेंडिंग है, 1 साल के बाद दूसरे साल के लिए पेंडिंग कर देते हैं। जी, क्योंकि विभाग ने ये कोई भी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है कि हम उसको उस काश्तकार को रिलीफ़ करें या उसका मामला जो उसका हम माफ़ कर दें। जी, इस तरीके की कोई सरकार का अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जी, तो उसको ठीक है, वो अगले साल भर दे, जी, तो उसके लिए भी अच्छा होगा। हम जी, कुछ उसको ब्याज में भी रियायत दे देते हैं। जी, चलो वही पेंडिंग काफ़ी टाइम का पड़ा है, तो किसान तो वैसे ही मरा है, जी, उससे क्या इतना ज़्यादा वसूलेंगे, तो जी। कुछ नहीं होगा। और 4 मशीनें जो अभी आपने निर्माण कार्य में अभी सुचारू लगाई है आपने, क्या लगता है पानी सभी को स्वतंत्र मिलेगा या किस तरीके की स्थिति है? हाँ, एक बार तो मेरे को लगता है कि समांतर पानी मिलेगा। 3 मशीनों का मैंने अभी सुधार किया है, कल ही किया है। जी, तो उसका एक ही कारण था कि टेल पे पूर्णतः पानी मिले, जी, क्योंकि वो भी काश्तकार हमारे साथ, हमारे भाई है। जी, वो पीछे भी जो मुड में है, जो भी काश्तकार है, वो भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। जी। उनको भी उनको हक उनका मिले और टेल का हक टेल को मिले। जैसे कि डेवलपमेंट्स हुआ रहेगा क्योंकि आपने अभी अध्यक्षी का चुनाव जीता है, लोगों ने आप पे पूर्णतः विश्वास जताया है। क्या कुछ प्रमुखता अब मुद्दे रहेंगे आपके अंतिम छोर पे, और अंतिम छोर के किसानों के लिए क्या होना चाहिए? मैंने तो यही मुद्दा है मेन कि उनको उनके हिस्से का पानी मिले, जी, चाहे वो टेल का हो, चाहे वो मुड का हो। जी, उनके जो हिस्सेदारी है, उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी बिल्कुल बराबर की हो। जी। चाहे वो टेल का किसान हो, चाहे वो मुंड का किसान हो। जी। तो जैसे कि अभी नया वर्ष निकला है तो लोहड़ी भी निकली है, और रही बात 26 जनवरी आने वाली है, क्या कुछ शुभकामना देना चाहते हो तमाम काश्तकारों को? मैं सभी को लोहड़ी की और 26 जनवरी की सभी को शुभकामना देना चाहता हूँ और आने वाले भी टाइम काश्तकारों के लिए भी, खासकर काश्तकार के साथ जुड़े हैं, तो किसान खुश है तो हम भी खुश हैं। जी, और अगर किसान बर्बाद हो गया तो हम पहले बर्बाद हो जाएंगे। जी, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं 26 जनवरी की। जी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब जिन्होंने बताया कि अंतिम छोर के किसानों तक पानी पहुंचाना मेरी प्राथमिकता थी, क्योंकि जब नहर का निर्माण होने वाला था सबसे प्रथम मुद्दा इनका ये था जब चुनाव मैदान में थे कि नहर का निर्माण होना चाहिए और होगा। बिल्कुल ये अपने वादों पे खरे उतरे हैं, क्योंकि जो बात करें इनके संगम की तो नहर का इतना बुरा हाल था कि किसान अपना पानी लगाता था तो उस समय
हज़ारों बार सोचता था कि मुखिया जो चुना जाता है एक अच्छा विकास कार्य करवाने वाला हो, वो पूर्णतः इन्हें सफलता मिल चुकी है और आगे भी इनकी यही पूर्णता विश्वास है कि बिल्कुल किसानों को किसी तरीके की समस्या का जो हल है बिल्कुल निकाल के दिया जाएगा और कोई समस्या आती है तो उसका निस्तारण भी करवा के दिया जाएगा। मैं आपको सच्ची और अच्छी खबरों से रूबरू करवाता हूँ, तब तक आप जुड़े रहें रॉयल पत्रिका के साथ। कैमरा सोगी अमन के साथ निशांत शरण, धन्यवाद।